अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शारिक अब्दुल सत्तार, बडनेरा यूनिवर्सिटी। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड का उपाध्यक्ष और शिवसेना कार्यकर्ता। मैं बडनेरा, अमरावती और पूरे हिंदुस्तान को जश्न ईद मिलादुन नबी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम खड़े हैं बडनेरा जूनी बस्ती मस्जिद अलमास के बाहर। अलमास शाह और कमलेल बाबा दरगाह कमेटी का प्रांगण है ये, और आज जश्न ईद मिलादुन नबी है। जश्न मिलादुन नबी का मतलब ये है कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था और उनका जन्मदिन है, और पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ये जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे कहा जाता है जश्न ईद मिलादुन नबी। और यहाँ पे 2 साल से हम देख रहे हैं कि 2 साल से कोरोना की महामारी, कोविड-19 की वजह से शासन ने परमिशन नहीं दी। उस साल भी हमने जुलूस वगैरह नहीं निकाले थे इन लोगों ने, और इस साल भी जो शासन ने जुलूस की परमिशन नहीं दी, तो शासन की जो गाइडलाइंस है, शासन की गाइडलाइन के ऊपर दरगाह कमेटी के ट्रस्ट और मस्जिद अलमास के ट्रस्ट के लोगों ने मशवरा करके तय किया गया कि भाई ठीक है, हम इस साल भी जुलूस जो निकालते थे हर साल की तरह इस साल नहीं निकाला जाएगा। 2 साल से नहीं निकाल रहे हैं, शासन के गाइडलाइन के ऊपर अमल किया गया। और मस्जिद अलमास के बाहर, अलमास प्रांगण के अंदर पूरे बडनेरा के सभी 25 लोग यहाँ जमा हुए, वहाँ बयान हुआ और समझाया गया है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के बारे में बताया गया है कि उनका आज जन्मदिन हुआ था, कैसा, पूरे बयान हुई, तकरीरें हुई, और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आज जश्न ईद मिलादुन नबी बडनेरा में संपन्न होने जा रहा है। और हम खड़े हैं मस्जिद अलमास के बाहर, हज़रत अलमास और कमलेल बाबा दरगाह कमेटी के ट्रस्ट के दरगाह के बाहर प्रांगण में, और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए। बडनेरा जूनी बस्ती, नई बस्ती के सभी मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोग यहाँ इकट्ठा होने के बाद में सभी ने यहाँ पे दुरूद फातिहा जो भी मतलब होता है आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो यहाँ पे संपन्न हुआ। और संपन्न होने के बाद में सब अपने अपने जगह घरों को चले गए। कुछ ही लोग यहाँ बचे हुए हैं जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये देख सकते हैं। मस्जिद अलमास के बाहर खड़े हैं, हज़रत अलमास शाह और कमलेल बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के बाहर खड़े हुए हैं। पब्लिक ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पब्लिक के आने की परमिशन यहाँ पे ज़्यादा नहीं दी गई थी, ज़्यादा पब्लिक घरों से नहीं निकली। शासन की गाइडलाइन पर हमेशा बाबा अलमास मस्जिद और ट्रस्ट ने अमल किया है। जो भी शासन ने गाइडलाइंस की है उस गाइडलाइन पे खरे उतरे हैं, इनका ऐसा कहना। और हमने देखा भी है, इसके पहले भी जो जन्मदिन मनाया गया था उस साल भी जो रैली निकालने की परमिशन शासन ने नहीं दी थी, इस साल भी नहीं दी, उसी पे अमल यहाँ पे बाकायदा किया गया। और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे जो यहाँ पे जुलूस जमा था वो शांतिपूर्ण ढंग से रहा। और हमारे बडनेरा के वरिष्ठ पीआई पंजाब जी वंजारी की जो गाइडलाइंस थी उन्होंने बताया था कि नहीं भाई, शासन के ऊपर से गाइडलाइन, हमको आदेश नहीं है। तो बडनेरा पुलिस टीम अच्छा कोऑपरेट की। यहाँ पे बडनेरा पुलिस के पूरा फुल यहाँ पे पूरे स्टाफ के लोग यहाँ पे थे। शाम ताड़े साहब, अहमद साहब और पीएसआई है कदीर साहब और बडनेरा के वरिष्ठ पीआई पंजाब जी वंजारी खुद इस पार्ट पे मौजूद थे। उन्होंने लोगों को समझाया, गाइडेंस किया, बताया हमको ऊपर से शासन का आदेश नहीं है, इसीलिए आप रैली वगैरह कुछ ना निकाला जाए। तो उसकी को देखते हुए बाबा अलमास प्रांगण के अंदर सब लोग इकट्ठा हुए, दुरूद वगैरह फातिहा वगैरह यहाँ पे संपन्न हुई। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं हुई और शासन के गाइडेंस पे यहाँ पे अमल किया गया। अभी हम चलते हैं अंदर और मस्जिद अलमास के ज़िम्मेदार वसीम साहब और मस्जिद अलमास के आलिम साहब गौरअली मौलाना, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब हम मेन गेट से निकल के अंदर पहुँचे हैं। अभी हम आपको अंदर लेके चल रहे हैं। हज़रत अलमास शाह और कमले वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है, तो उनकी मज़ार शरीफ है। और आज जश्न ईद मिलादुन नबी है, तो यहाँ पे काफ़ी रौनक देखी जा रही है और बहुत ही अच्छा यहाँ का मंजर नज़र आ रहा है हमको। देख सकते हैं सभी यहाँ जन्मदिन की खुशियाँ मनाते हुए हज़रत आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जन्मदिन है उनका जन्मदिन की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। हम बाबा अलमास दरगाह के अंदर है, मैं इधर कैमरा में से दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं हज़रत अलमास शाह और कमले वाले बाबा मस्जिद के ट्रस्ट के पूरे वरिष्ठ यहाँ पे सदस्य मौजूद है जो खिदमत करते हैं हमेशा, मैं इधर दिखाना चाहूँगा। और ये हज़रत अलमास शाह और कमले वाले बाबा की दरगाह शरीफ है। हम अंदर का भी मंजर आपको दिखाना चाहते हैं, आज देख सकते हैं।
हज़रत अलमद शाह उर्फ कमली वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह की ये मज़ार शरीफ है और आज जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर यहाँ पे काफ़ी रौनक देखी जा रही है। सभी हज़रत अलमद शाह उर्फ कमली वाले बाबा को चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग आज यहाँ ख़ास तौर से पहुँचते हैं। मैं अपने कैमरा में से दिखाना चाहूँगा पूरी लोकेशन लेके। हज़रत अलमद शाह उर्फ कमली वाले बाबा बहुत पुरानी हस्ती है ये। हमारे वालिद साहब ने इनकी खिदमत की है। बचपन में हमेशा कहा जाता था हज़रत अलमद शाह उर्फ कमली वाले बाबा, और जूनी बस्ती का इतिहास रहा है हज़रत अलमद शाह उर्फ कमली वाले बाबा की। जब से यहाँ पे उनकी दुआएं और उनका सब यहाँ पे वो जूनी बस्ती वाले लोगों को बहुत चाहते हैं, ऐसा सुना है हमने। और जूनी बस्ती में जब से इनका तशरीफ़ लाए हैं तब से लेके आज तक जूनी बस्ती के अंदर हर तरह से हर इस किस्म की तरक्की हुई है। ये हज़रत अलमद शाह उर्फ कमली वाले बाबा दरगाह शरीफ है। ये देख सकते हैं आज जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर भारी तादाद में, काफ़ी तादाद में इनको चाहने वाले और दरगाह तवाफ़ करने वाले जिसे कहते हैं श्रद्धालु हैं, पहुंच रहे हैं। अभी हम आपको बाहर लेके चलते हैं और बाहर का भी लोकेशन दिखाते हैं। जो मस्जिद अलमास के ज़िम्मेदार है मस्जिद अलमास के ज़िम्मेदार है वसीम साहब, और मस्जिद अलमास के इमाम साहब गौर अली साहब, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी हम बाबा अलमास दरगाह के अंदर से निकल के बाहर पहुँचे हैं और मस्जिद अलमास के ज़िम्मेदार लोग हमारे साथ में कुछ जुड़ रहे हैं। आइए इनसे कुछ दो शब्द जानना चाहेंगे। मेरे साथ में जुड़ रहे हैं हाजी मकबूल साहब। आज हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, उस विषय में आज दो शब्द संक्षेप में बोलिए। आप बोलिए, बाद में उनसे पूछता हूँ। हमारे आका नामदार अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज 12 रबीउल अव्वल को यहाँ दुनिया में तशरीफ़ लाए और आज का दिन बहुत मुक़द्दस दिन है और आज ही के दिन सब कुछ ये हुआ है। शुक्रिया। उसी तरह मेरे साथ में जुड़ रहे हैं रिजवी साहब, दो शब्द बोलिए। हर साल की तरह इस साल भी जन्मदिन ईद मिलाद मनाया गया है, लेकिन कोविड-19 की वजह से कुछ नियमों का पालन करते हुए इसी को इसी जगह पर, लेकिन वही उत्साह के साथ, वही जोश के साथ में ईद मिलादुन मनाया गया है और इस सब की सबको पूरे आलम को इसकी मुबारकबाद। शुक्रिया। इस सली संगठन के संस्थापक अध्यक्ष, उनसे चाहूँगा सादिक अली साहब, दो शब्द। हर साल की तरह इस साल ईद मिलादुन्नबी का जो जुलूस था, काफ़ी कम समय के लिए हमने ये जुलूस मनाया और गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से मस्जिद अलमास के सब ट्रस्टी, हज़रत दरगाह अलमास के सब ट्रस्टियों ने मिलकर ये फ़ैसला किया। काफ़ी कम समय में और कम तादाद में जुलूस मनाया गया है, सारे आलम में मनाया जाता है। सभी को ईद मुबारक। शुक्रिया। और दो शब्द आसिफ जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप सभी हज़रात जानते हैं कि हर साल की तरह मस्जिद अलमास से ये जुलूस जो जश्न ईद मिलादुन्नबी के तौर पर मनाया जाता है, ये उस नबी की विलादत की खुशियाँ होती है जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में फरमाता है कि ए नबी, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो हम इस कायनात को वजूद ना बख्शते। उन्हीं की याद में हर साल हम जश्न ईद मिलादुन्नबी जो अराकीन अंजुमन मस्जिद अलमास की जानिब से जिसका इनेकाद किया जाता है, पिछले 2 सालों से ये जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस नहीं निकल पा रहा था, लेकिन इस बार पूरी कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ये अपनी ही जगह पर पूरे प्रशासन की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इख्तिताम पज़ीर पहुँचा है। शुक्रिया। आपसे जानना चाहूँगा दो शब्द। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरखुलूस मुबारकबाद। जिस तरीके से हमारे बाकी मेम्बरान ने बताया कि हमने इस साल भी जैसा जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी सादगी के साथ मनाया। सरकार अलमास शाह रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ब में मस्जिद अलमास के अंदर इसका इनेकाद किया गया और जलसे की सूरत में हमने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाया। जुलूस ना निकालते हुए हमने जलसे की सूरत में तमाम लोग अपने अपने घरों से निकले और निकल के मस्जिद अलमास तक पहुँचे और सादगी के साथ हमने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा मुनाकिद किया और उसको इसी तरीके से तमाम लोगों ने इसके अंदर सहयोग किया। पुलिस प्रशासन ने भी इसके अंदर हमारा भरपूर सहयोग किया और बाकी लोगों ने शांतिपूर्वक और बिल्कुल सुकून के साथ में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया। इसके अंदर हमारे यहाँ के बड़े बुज़ुर्ग भी शामिल हुए और तमाम बच्चे भी शामिल होकर जश्न को भरपूर तरीके से मनाया गया। शुक्रिया। और मेरे साथ में जुड़ रहे हैं
मिल्लत के संस्थापक अध्यक्ष नजीब करीम खान, इनसे जानना चाहूँगा 2 शब्द आज के विषय में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आलम इस्लाम में रहने बसने वाले तमाम आशिकान रसूल को मेरे और मेरी पूरी टीम की जानिब से आज ईद मिलादुन नबी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप देख रहे हैं 2 साल से कोविड की वजह से जो जुलूस निकलना था वैसा नहीं निकल पाया, लेकिन आज सारे ट्रस्टियों के साथ में मिलके शॉर्ट टर्म में कम टाइम में मिला के जुलूस को निकाले इंशाल्लाह। शुक्रिया। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं विदर्भ हज कमेटी के माजी अध्यक्ष जाकिर जमाल साहब, उनसे भी जानना चाहूँगा 2 शब्द। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद के मौके पर मैं तमाम ही आलमों को इसकी पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से प्रशासन की बहुत सारी गाइडलाइन इशू की गई है, उसे ध्यान में रखते हुए तमाम मस्जिदों के कमेटियों के लोग हज़रत बाबा अलमास शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ और मस्जिद अलमास में तशरीफ़ लाए और यहाँ पर खाने का अहतमाम किया गया है, कुरान खानी का अहतमाम किया गया है, तकरीरें और नातों का अहतमाम किया गया है। और उन सारी गाइडलाइन का अहतमाम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सभी हजरात ने एक जगह जमा होकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए जश्न ईद मिलादुन नबी मनाई गई। शुक्रिया जाकिर साहब। आप बोलेंगे जुनेद साहब? नहीं, उसी तरह बोलेंगे आप। उसी तरह मेरे साथ में जुड़ रहे हैं मस्जिद अलमास के ज़िम्मेदार है वसीम साहब, समय समय पे पुलिस प्रशासन से कांटेक्ट में रहते हैं। इसके पहले शांतता समिति की मीटिंग यहाँ पे अटेंड हुई थी, उसमें आप शरीक नहीं हो पाए थे, और जो शासन ने गाइडलाइन दिया था उस साल भी आपने शासन की गाइडलाइन को माना, उसको फॉलो किया, उसके हिसाब से आपने जलसा वगैरह यहीं मुनइद किया और यहीं पर उसको ख़त्म किया। इस साल भी हम देख रहे हैं वो जो शासन ने जो आपको आदेश दिया था उस गाइडलाइन के ऊपर आपने अमल किया है, और जो आपने जलसा निकलता था हर साल 2 साल पहले वो अब निकल नहीं पाया, शासन की गाइडलाइन पर अमल किया आपने। तो आज कैसा लग रहा है? 2 साल से जलसा नहीं निकला है और शासन का गाइडलाइन था उसमें कोविड-19 का, उसी से हम बताइए, संक्षेप में बोलिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तमाम आलम इस्लाम को अंजुमन गुलशन इस्लाम, अलमास मस्जिद ट्रस्ट और सीरतुन नबी कमेटी की जानिब से ईद मिलादुन नबी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो मुख्तार साहब ने हमसे पूछा कि जुलूस नहीं निकला, तो ये जो त्यौहार है ईद मिलादुन नबी का, ये किसी जुलूस का मोहताज नहीं है, और ये मोहब्बत और अकीदत का, अमन और शांति का पैगाम देने वाला प्रोग्राम है। इसको लोग खुशियाँ मना के, खुशियाँ अपने घरों को सजाकर, झंडे लगा के, नारे लगा के अपने मोहल्लों में, अपने घरों में इस तरीके से इसे मनाते हैं। अफसोस तो है कि 2 साल से अपने जुलूस नहीं निकल सका, लेकिन उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे मस्जिद में एक छोटे से प्रोग्राम। बहुत टेंशन रहता हूँ इतनी पब्लिक को मेंटेन करना, और मतलब बहुत मानसिक त्रास होता हूँ। नहीं, इसके अंदर में किसी भी कीमत की कोई भी ये जुलूस के अंदर की सब में ख़ास बात यही है कि इसमें हर आदमी अपना खुद का जिम्मेदार है। हर आदमी जितना मैं जिम्मेदार हूँ उसी तरीके से हर आदमी अपने आप को उतना जिम्मेदार समझ के इस प्रोग्राम में काम करता है। किसी को भी एक लफ्ज़ बताने की या समझाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ये सबको पता है कि ये इश्क़ मोहम्मदी का जुलूस है और इसी के अंदर में किसी भी किस्म की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं की जाती, और सब लोग अकीदत और मोहब्बत के साथ इश्क़ रसूल में झूमते हुए इस जुलूस को पूरा करते हैं। इसलिए इस जुलूस के अंदर में किसी को भी टेंशन या किसी भी तरह का कोई मानसिक त्रास नहीं होता। ये सब अपने अपने ज़िम्मेदार के हिसाब से हर लोग कोई अपनी ज़िम्मेदारी इसमें खुद ही सहन करता है। और इस जुलूस में सब में ख़ास बात यह है कि हमारे उलमाए कुराम का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। हमारे बुज़ुर्ग हाजी मकबूल साहब की नात वो टीम और तमाम ही बडनेरा के ज़िम्मेदारान इसमें शरीक होते हैं। बिला मसलक, बिला मज़हब के इस जुलूस के अंदर में सभी लोगों की शिरकत रहती है और सभी एकजहती का इसको एकजहती और मोहब्बत और अमन का पैगाम देते हुए इस प्रोग्राम को मनाया जाता है। पुलिस का क्या रवैया रहा? बडनेरा पुलिस स्टेशन का, बंजारी साहब ख़ास तौर से और तमाम दिगैर अफसरान का यहाँ पे भरपूर सहयोग रहा, लेकिन हम लोग ने भी उसका गलत फ़ायदा ना उठाते हुए जो गाइडलाइंस को अपने गवर्नमेंट की थी, और ख़ास तौर से हमारे मुफ्ती बरार अब्दुल रशीद साहब का जो हमें ऐलान हुआ था, उसके बाद में हमारा जो मरकज़ है, मरकज़ अहले सुन्नत जाम अपने मिस्किन शमिया ट्रस्ट, वहाँ से जो हमें गाइडलाइन मिली थी हमने उसका फॉलोअप किया और उसी ढंग से हमने प्रोग्राम को अख्ताम पे पहुँचाया। ठीक है, ये थे मस्जिद अलमास के ज़िम्मेदार। और मेरे साथ में जुड़ रहे हैं मौलाना आज़ाद विचार मंच के संस्थापक अध्यक्ष शेख नूर शेख बिस्मिल्लाह साहब। संक्षेप में आज के विषय में बोलिए आप। आज
पूरी दुनिया आलम इस्लाम में जश्न विलादियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। इसी उनके किरदार को लेकर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि जब से देखा है लिबास बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। वो दुनिया आलम में सबसे अच्छे किरदार के मालिक आज हमारे जो नबी है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम आलम के लिए जानदार चरिंद परिंद सब पर भी इनकी हुकूमत थी और आज इंसानों पर भी है। लेकिन इंसानियत का जो सबक देने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये भेदभाव ना करते हुए साबे आलम इस्लाम में जितनी इंसानियत रहती है उनको अच्छा सबक सिखाने के लिए, अच्छी वदियत बताने के लिए आज उनके विलादत के दिन मनाया जाता है, जिसे हम जन्मदिन भी कहते हैं। शुक्रिया। ये देखे अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल की ग्राउंड रिपोर्ट। सभी मस्जिद अलमास के यहाँ जिम्मेदार लोग हैं, उनकी जो अपने बात सुनी, शासन की गाइडलाइन पे अमल किया गया। शासन का जो शासन ने कहा था, और वसीम साहब का कहना है कि बडनेरा पुलिस हमें हमेशा कोऑपरेट करती है, हम उनका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाते और ना ही उठाए हमने। उस साल भी हमने शासन की गाइडलाइन पे अमल किया था और इस साल भी शासन की गाइडलाइन के हिसाब से हमने आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाया, जश्न मिलादुन नबी। और हम खास तौर से अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बडनेरा को लीड करता है। और हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।